अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जैसा कि हम डिस्कस करें अपना चैप्टर नंबर 8 इकोसिस्टम, उसमें टॉपिक भी कंटिन्यू है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसमें फर्स्ट जो है वो है अबाउट पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन जो है उस पर ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो क्या है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन जो है ये एक, यानी कि आप ये समझ लें कि एक मेंबर होते हैं सेम स्पीशीज़ के, ठीक है, जो कि सेम टाइम में सेम एरिया पे लिव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक पॉपुलेशन होती है जिसमें सेम स्पीशीज़ होती हैं, वो सेम टाइम में सेम एरिया पे ही लिव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है उसमें अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें उनकी भी एक जो है वो पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इनकी भी एक पॉपुलेशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इनके लिए हम साइंटिफिक नेम एक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अब अगर आप देखें तो अगर आप अर्ली हिस्ट्री में जाएं, तो अर्ली अगर आप देखें तो क्योंकि इतनी एवोल्यूशन नहीं थी, अब जो है वो बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आ चुकी है। तो अगर आप अर्ली हिस्ट्री को चेक करें तो जो पुराने कदीम यानी कि जो लोग थे, इंसान थे, वो इतने ज़्यादा यानी कि जदीद नहीं थे, इतने ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं थे जितने कि अब जो है वो मॉडिफिकेशन आ चुकी है। लाइक अगर हम देखें तो अर्लियर मैन जो है उसको प्राइमरी कंज्यूमर समझा जाता था, वो है प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पर, लाइक ये फीड करते थे प्लांट के जो फ्रूट्स वगैरह हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब जो है ये मॉडिफिकेशन के ज़रिए अब ये कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। और अब ये प्रे वगैरह को भी यानी कि एज ए प्रीडेटर प्रे का भी सारा इनमें रिलेशन आ गया। तो ये सारी जो है ये क्या हुई, इवोल्यूशन हुई, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर से ये सेकेंडरी कंज्यूमर में हुआ है। सेम इस तरह से इवोल्यूशन जो है ये प्लांट्स वगैरह में भी आई और डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनमें भी ये सारी इवोल्यूशन आई, ठीक है। तो लाइक इस तरह से ये इवोल्यूशन जब चलती गई तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो आज का जो दौर है, अगर अब हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी सहूलियात हैं, बहुत सारी यानी कि फैसिलिटीज़ हैं जो कि पहले दौर में नहीं थी। जैसे कि एक प्रॉपर अब मेडिकेशन का सिस्टम हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास एक बेहतर जो है वो अवेलेबल है, हेल्थ हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अलावा एजुकेशन का सिस्टम हमारा जो है वो बहुत यानी कि हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये पॉपुलेशन को फिर आगे सपोर्ट करती हैं। अब अगर हम अर्ली हिस्ट्री में यानी कि थोड़ा सा बात करें कि जब इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब आबादी जो थी, पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान की, वो कंसिडर की जाती थी 32.5 मिलियन। तो अब ये जो सारी स्टडी होती है जिसमें हम यानी कि स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की, यानी पॉपुलेशन की एक जो स्टडी होती है तो उसको हम नाम देते हैं डेमोग्राफी का, डेमोग्राफी, ठीक है। यानी ये वो स्टडी होती है जिसमें हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये आपने एज ए MCQ के तौर पर जो है इसको याद रखना है कि पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो है डेमोग्राफी। तो लाइक जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम 1947 की बात करें तो उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो थी 32.5 मिलियन, ठीक है। और अगर हम देखें तो हर साल जो पॉपुलेशन है इसमें 2% इंक्रीज़ होता है। तो इस हिसाब से हर 35 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि 32.5 मिलियन थी 1947 में, जबकि 2000 में अगर आप देखें तो वो हो गई 150 to 160 मिलियन पीपल पे। इस तरह से अबाउट 20 years ago the human population was increasing at the rate of 2% a year and was doubling every 35 years, ठीक है। तो ये हर 35 साल के बाद जो है वो डबल हो जाती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा ये सारा काम हो क्यों रहा है कि पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा यानी कि इंक्रीज़ हो रही है, एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा, सिर्फ इसी वजह से कि एक प्रॉपर हमारे पास अब मेडिकेशन का सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, एक प्रॉपर हेल्थ है, ठीक है। तो ये सारा जो है अगर आप
100 ईयर अगो चले जाएं या अबाउट 200 ईयर अगो चले जाएं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा यानी कि कम थी, क्योंकि एक प्रॉपर जो सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं था। अब जो है वो एक प्रॉपर मेडिकेशन का सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, डिजीज़ जो है उनको ईज़िली ट्रीट किया जाता है, हेल्थ हमारे पास अवेलेबल है, एजुकेशन हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पॉपुलेशन प्रेशर हम पे क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर की अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन प्रेशर हमारे पास ये है कि जिस लिहाज से हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, उस लिहाज से हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें कमी आती जा रही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो फूड के रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास इस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से पॉपुलेशन जो है वो उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। क्योंकि अगर हम जैसे पहले ही हमने बात की कि अब जो है वो हर साल में 2% जो है वो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 20 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। एवरी 35 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इस लिहाज से हमें जो अपने रिसोर्सेज हैं जिसमें फूड के रिसोर्सेज हैं, शेल्टर के रिसोर्सेज वगैरह, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हम जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अदरवाइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड फैक्टर्स हैं उसमें आ जाता है। More people, more agriculture and more industrialization is stressing the environment, rapid population growth in less developing countries like जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसमें ये सारा जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स है, इसको आपने इस टॉपिक के हवाले से यही जो है पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है। ठीक है, लाइक अगर आप जैसे बात करें कि एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। ठीक है, ऑलरेडी जैसे बात की, when humans need food they convert natural ecosystem to artificially maintained agriculture ecosystem। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास फूड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं जिस हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर हम जो है वो आर्टिफिशियल फूड जो है उस पर डिपेंड करेंगे। हम आर्टिफिशियल जो फूड है उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे ताकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको जो है वो सपोर्ट किया जा सके। The natural mix of plants and animals are destroyed and replaced with species useful to humans. If these agricultural ecosystems are mismanaged, the total productivity may fall below that of the original ecosystem. The Dust Bowl of North America, desertification in Africa, and destruction of tropical rainforests are well-known examples. तो इसमें अगर आपको नीचे दो बॉक्स दिए हुए हैं जो एक थोड़ा सा कंपैरिजन है ह्यूमन पॉपुलेशन क्राइसिस के मुतालिक, जिसमें फ़र्स्ट जो है वो है रीजंस फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि वो क्या वजूहात हैं कि जिससे पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि एक प्रॉपर वे ऑफ मेडिकेशन है, एक प्रॉपर वे ऑफ एजुकेशन है, एक प्रॉपर वे ऑफ हेल्थ है। ठीक है, तो ये सारी जो दीज आर द फैसिलिटीज़, तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, जिसमें अगर आप देखें तो डिजीज़ प्रिवेंशन मेडिसिन, ठीक है, पब्लिक पर्सनल एंड फूड हाइजीन, इसके अलावा इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय एफिशिएंट एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव्ड, इनको इम्प्रूव किया जा रहा है, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, पेरेंट क्राफ्ट एंड वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसको उसकी एक्सप्लोजन में जो है वो हेल्प कर रही हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़, इसमें अगर आप देखें तो ओवर क्राउडिंग, लेस लिविंग स्पेस, मोर पीपल, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा पीपल हो जाएंगे तो रहने की जगह कम हो जाएगी। ठीक है, मोर क्राइम, वायलेंस एंड सोशल डिजीज़, starvation through lack of sufficient food, populations will outstrip food supply, destruction of the countryside, plants, animals and wildlife। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है जिस हद से, तो उस कंडीशन को देखते हुए अब अगर आप देखें तो हमें अपने जो ट्रीज़ वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं, उनकी कटिंग करनी पड़ रही है ताकि उनको जो है वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए और रिमूव कर दिया जाए ताकि वहाँ पर जो है वो नए हाउस बनाए जा सकें। ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है उल्टा हमारे एटमॉस्फेयर जो है, इन्वायरमेंट जो है, उस पर इसका अफेक्ट होता है।
तो ये सारे वो प्रोसेस हैं जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में इन्वॉल्व हैं, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब बढ़ रही है तो उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स उसके क्या हैं वो हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपने याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछे जाएंगे और कुछ मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिए। तो ये हमारा एक बेसिक टॉपिक था अबाउट पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन क्या है और इसके साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन प्रेशर, ये इसमें जो है उसके फैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। इसको भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।